नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा इकाई 16 जल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जल में अशुद्धियां एवं उनका शोधन। तो बच्चों, उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दे कि हमारा जो जल है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल, है ना। कभी आपने ध्यान दिया है कि अगर आप कहीं कुएं में या कई तालाबों में कहीं पर भी या कोई भी नल के पानी से अगर आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, तो आप क्या अनुभव करते हो कि कुछ कपड़ों में या फिर कुछ पानी में क्या करता है, कुछ पानी में जो है कुछ साबुन कम झाग देता है। जब आप उसी साबुन को किसी और पानी में से आप अगर कपड़े धोते हो तो उसमें ज्यादा झाग देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है पानी की दो तरह के उपस्थिति की वजह से होता है। तो हम लोग देखेंगे कठोर जल और मृदु जल, यानी पानी दो प्रकार के होते हैं। इसके ऐसा अंतर क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? जी हाँ, ऐसा अंतर तब होता है जब इसमें जो है खनिज लवणों की जो है घुलनता होती है। तो जल की विभिन्नता विभिन्नता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होता है। कठोर जल में कैसा होता है बच्चों? कठोर जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जबकि मृदु जल जो होती है इनकी मात्रा कम होता है। और हमारा जो कठोर जल है, कठोर जल क्या करता है? साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। जबकि जो मृदु जल है वो क्या करता है? साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। तो कठोर जल और मृदुल जल को जो है हम लोग इस तरह से पता लगा सकते हैं कि अगर आप देखोगे कि जो है साबुन के साथ ज्यादा झाग दे रहा है ना, तो वो मृदु जल है। अगर नहीं दे रहा है तो कैसा जल है बच्चों? कठोर जल है। और कभी आपने ध्यान दिया है, कभी ग्लास सब में या फिर कहीं भी आप जब पानी सब जब उबालते हो तो आप क्या देखते हो? उनमें जो है एक सफेद रंग का कुछ ऐसे जमा रहता है ना, सफेद रंग का कुछ पदार्थ जो है जमा रहता है। ऐसे ही सफेद पदार्थ हम लोग कब देखते हैं? जब आप नहाते हो तो आपके जरा बाल्टी में देखिएगा। ओके, आज तक ध्यान नहीं दिया तो आप जरा देखिएगा, बाल्टी में देखिएगा, मग में देखिएगा कि किस तरह से जो है एक सफेद रंग का पदार्थ जो है चारों तरफ जो है जमा होता है। तो ये घटना किसी स्थान के पानी में अधिक देखने को मिलता है, यानी कई जगह पर बहुत ज्यादा होता है, कई जगह पर बहुत कम होता है। तो जल की ये विभिन्नता किसकी वजह से होती है? उनमें घुले हुए लवणों की वजह से होती है। और इसी के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं? जल को मृदु जल और कठोर जल कह सकते हैं। तो हमने क्या बताया आपको? कठोर जल में जो है साबुन के साथ क्या होता है? ये कठोर जल में कम झाग देता है ना। और मृदु जल में जो है साबुन के साथ अधिक झाग देता है। अगर किसी बीकर में या किसी बर्तन में आप क्या करोगे? एक में कठोर जल को उबालोगे और दूसरे में क्या करोगे? मृदुल जल को उबालोगे। ओके, तो जब आप दोनों जल को उबालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो कठोर जल है, यानी ऐसे जल जो थोड़ा सा कठोर है, उसमें उसको क्या करोगे आप? मृदु जल को और कठोर जल को जो है आप क्या करोगे? उबालोगे। तो उबालते समय क्या देखोगे? जिस जिस बर्तन में कौन सा जल रखा हुआ है? कठोर जल रखा है ना। और एक में कैसा जल रखा है? यानी एक बीकर में जिसको आप उबाल रहे हो उसमें मृदु जल रखा हुआ है। तो जिसमें कठोर जल को आप जिसमें उबाल रहे हो, तो क्या होगा जब कठोर जल को आप उबालोगे? तो उसमें जो है आपको क्या दिखेगा बच्चों? एक सफेद रंग का पापड़ी दिखेगा। ओके, सफेद रंग का एक पापड़ी, जो पापड़ी जैसा जो है कहाँ पे दिखेगा? जो आपका कठोर जल है उसमें आपको जो है दिखाई देगा। जबकि दूसरे बीकर जिसमें मृदु जल है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो उसमें क्या नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कठोर जल है उसमें खनिज लवणों की जो है उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। ओके, उसमें अधिक होता है। और धीरे धीरे क्या होता है उसमें? जो सफेद रंग का पापड़ी जैसा बनता रहता है। और इस जल में भाप को में बदलने में भी अधिक ईंधन की खर्चा होती है, यानी कठोर जल में जो ईंधन है उसकी क्या होती है बच्चों? अधिक खर्चा होती है। ओके, अधिक ईंधन चाहिए इसको उबलने के लिए।
और जबकि जो मृदु जल है उसमें इतनी उसकी ईंधन की जरूरत नहीं होता है। तो इस तरह से जो है हमने देखा किस तरह से। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब जो है जल में घुली अशुद्धियों की वजह से होता है। ओके, तो हम लोग अब कैसे करेंगे? जल में जो घुले हुए अशुद्धियां हैं उसका शोधन कैसे करेंगे? जब आप कभी तालाब के किनारे या कहीं पर भी आप जब नहाने जाते हो तो आप क्या देखते हो? बहुत सारे गंदगी देखते होंगे, है ना? कि जो समुंदर के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, वहां पर बहुत सारे गंदगियां फेंक देते हैं लोग। और बहुत सारे पॉलिथीन की थैलियां, है ना, अपशिष्ट पदार्थ आदि को जो है वहां पे क्या कर देते हैं, वहां पे डाल देते हैं, जिससे कि वे क्या होता है, पानी में तैरता हुआ दिखता है। तो हमें जो है जल में जो अशुद्धियां हैं उनकी शोधन करने के लिए हमारे पास जो है बहुत, यानी हमारे नलों तक पहुंचने से पहले उसको जो है शुद्ध किया जाता है। जो जल जो तालाब से या फिर जहां से भी ले रहे हो, वहां से क्या होता है, जब जल लेते हैं, जब हमारे पाइपों द्वारा हमारे घरों में पहुंचता है, उससे पहले क्या होता है बच्चों, शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है। क्योंकि अगर अशुद्ध जल का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होगी, जैसे टाइफॉइड, अतिसार, हैजा, है ना, हेपेटाइटिस, पीलिया, ऐसे बीमारियों का हम लोग शिकार बन सकते हैं। तो जो जल का शोधन है तो उसमें जो है हम देखते हैं किन किन चरणों से होता हुआ जाता है। सबसे पहले समझते हैं तलछटीकरण क्या है। ओके, तलछटीकरण तो जो है हमारा ये क्या है, प्रोसेस है, तलछटीकरण है। फिर जो है दूसरा छानना है। हम लोग जो है इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। ओके, दूसरा कौन सा है, छानना है। और तीसरा जो प्रक्रिया है वो हमारा है क्लोरीनीकरण, यानी इसको जो है क्लोरीन से क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है पानी को। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्लोरीनीकरण। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग जो है किस तरह से पानी को शुद्ध बना सकते हैं उसके बारे में जरा भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे सारे बच्चे जो है क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे। ओके, कि किस तरह से जो है क्लोरीनीकरण होता है। और बहुत ही आसान चरण है, किस तरह से क्लोरीनीकरण होता है, किस तरह से छानते हैं पानी को, किस तरह से थलचटीकरण होता है, इन सब के बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि तलछटीकरण क्या होता है। यानी जो नदी होते हैं, नदी के जल को पंप द्वारा क्या करते हैं, तलछटीकरण हेतु एक टैंकी में एकत्रित किया जाता है। यानी जो सबसे पहले क्या करते हैं, नदी से पानी लेते हैं, उसको एक टैंकी में इकट्ठा करते हैं। और कुछ समय बाद टैंकी की तली में जो निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती है, यानी उसके बाद क्या करते हैं, उस टैंकी को, यानी पानी, ये देखिए जो पानी है इसमें बहुत सारे अशुद्धियां हैं, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इन सब अशुद्धियों को शुद्धिकरण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी जो हम लोग नदी के जल को जो पंप द्वारा तलछटीकरण हेतु इस टैंकी में पहले हमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। और उसके बाद जो है कुछ समय बाद टैंकी की तली में जो है, ये देख रहे हो, इसकी तली में क्या बैठ गए, जितने भी अशुद्धियां हैं सब बैठ गए। तो तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा फिटकरी, है ना, या फिर देखा होगा, घर में जाकर अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि जो है फिटकरी क्या होता है। ओके, तो तलछटीकरण की प्रक्रिया, यानी बहुत तेजी से ये सब जो है नीचे जम जाए, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला जो हमने कहा, तलछटीकरण। ओके, दूसरा है छानना। आपको पता है ना, जब आपकी मम्मी सब जो है आटे को या किसी भी चीज को क्या करते हैं, छानते हैं बनाने से पहले। या फिर कोई दाल सब बना रहे हो तो उसको बीनते हैं, है ना, कंकड़ पत्थर सब जो अलग हो जाए। वो किस लिए करते हैं बच्चों? जी हाँ, शुद्धिकरण के लिए करते हैं। तो छानना यानी तलछटीकरण के बाद जल को क्या करते हैं, जो कोयला है, जो एक्टिवेट कार्बन जिसे कहते हैं, फिर कंकड़ों एवं रेत यानी बालू, है ना, कि कई परतों से होकर क्या करते हैं, उन्हें छानते हैं। जिससे क्या होता है, उस पानी में जो धूल है तथा जो उसमें अघुलनशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो सके। इसको जो है, इससे क्या होता है, जो कोयला होता है यानी जो एक्टिवेटेड कार्बन जिसे कहते हैं, रंग तथा गंध को क्या करता है, वो दूर कर देता है। तो इस छानने की प्रक्रिया से क्या करते हैं हम लोग,
हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो गंदा रंग होता है या फिर उसमें जो गंध होते हैं उन सबको जो है दूर करते हैं, और उसके अंदर जितने भी कंकड़ है ना, बालू या फिर जो भी चीजें होती है वो सब जो है अलग करके रखते हैं। तो दूसरा प्रक्रिया हमारा क्या है बच्चों, छानना। अब जो है तीसरा प्रक्रिया वो है हमारा क्लोरीनीकरण, यानी छानने के बाद क्या करते हैं, छनित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, यानी उसमें अब क्या बच गए, कीटाणु बच गए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, यानी उस पानी को जिसको अब शुद्ध कर लिया है और शुद्ध करने के लिए, उसके कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन गैस का प्रवाह उसमें करते हैं। तो क्लोरीन जल की उपस्थिति में क्या करता है, किसको नष्ट करता है, बिल्कुल सही, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो मेरे बच्चे समझ गए ना किस तरह से होता है। ये देखिए पानी ऐसे आ रहा है ना, आने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जमा हो गया, फिर जमा होने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी जो जो गंदगी है सब इसमें से छन गए हैं, फिर सेडिमेंटेशन हुआ है, ये देखिए नीचे जितने भी इसकी जो 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 अशुद्धियां हैं वो सब बैठ चुके हैं। उसके बाद जो है फिर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, छानने की प्रक्रिया कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरीनीकरण कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, यानी सारे कीटाणुओं को जो है मार रहे हैं। उसके बाद ही क्या करते हैं, जिन टैंकियों में हमारे घरों में पहुंचता है पानी, उस टैंकियों तक भेजा जाता है। तो आपने देखा ना इस पानी की प्रक्रिया किस तरह से हो रहा है, किस तरह से जो है टैंकियों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए आपकी किताब में ये सब दे रखा है अच्छी तरह, यानी झील से क्या कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे एक जाली लगा हुआ है, यानी जो जो बड़े बड़े गंदगियां हैं, बॉटल हुए, प्लास्टिक के कवर हुए, ये सब यहीं पर जो है इस झाली में ही लटक के क्या हो जाता है, रुक जाता है, फंस के रुक जाता है। उसके बाद पानी आगे बढ़ता है, फिर जो है ये देखिए पानी देख रहे हैं उसमें कितने सारे पंप लगे हुए हैं, इन पंपों के जरिए जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हमारी क्या है, फिटकरी टैंकी है, जिसमें क्या होता है, प्रारंभिक क्लोरीनीकरण होता है, यानी जो जो गंदगी है वो सब जो है नीचे इसके बैठ रहे हैं। तो ये हमारी फिटकरी टैंकी है, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तल छटीकरण, यानी नीचे जो है जितने भी गंदगियां हैं वो सब जो है अशुद्धियां सब बैठ रहे हैं। और उसके बाद जो है ये जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हो हमारा भालू छनक, यानी जो रेत है ना, जो जो उसमें चीजें बची हुई है वो सब क्या है, इसके इस टैंकी में से होता हुआ आगे को निकल रहा है। उसके बाद जो है हमारा प्रारंभिक क्लोरीनीकरण हमने यहाँ पे देखा फिटकरी की टैंकी के, और यहाँ पर हमारा द्वितीयक जो है क्लोरीनीकरण होता है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें से ये जो है सब छनता हुआ, ये देखिए भालू छनक है, ओके, जो रेत है ये सब जो है इसमें छन जाता है, और जल में उपस्थित जो है सभी इसको नष्ट कीटाणुओं सबको नष्ट करने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये सीधे जो है टैंकियों यानी पानी की टंकी में पहुंचता है। तो इतने सारे जो है प्रोसेस से होता हुआ है ना, इतने सारे स्टेजेस से होता हुआ हमारा पानी जो है लास्ट में क्या होता है, घरों में शुद्ध जल के रूप में पहुंचाया जाता है। और हमें पता है ना, हम लोग घर में भी क्या करते हैं बच्चों, घर में भी जो है पानी को क्या करके रखते हैं, हम लोग उबाल के पीते हो, है ना। जरा हम लोग देखें, एक छोटी सी परीक्षण देखें जिसमें हम लोग पानी यानी अशुद्ध पानी को किस तरह से शुद्ध किया जा रहा है। ये देखिए बच्चों, ये जो पानी है ये आपको दिख रहा है ना, कितनी बुरी तरह से गंदगी है इसमें, पूरा मिट्टी सब है, बहुत धूल है, मिट्टी है, पूरा किस तरह का रंग है इसका, पूरा जो है भूरा रंग का, ब्राउन रंग का पानी हो चुका है ना, क्योंकि इसमें मिट्टी है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको करने के लिए, यहाँ पर जो दूसरा एक ग्लास रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है, वहां पर पहले ये कपड़े को रख देंगे, फिर हमें क्या करना है, फिर जो है हमें इस पानी की इसको लेकर हमें जो है इसमें डाल देना है। ओके, इसको इसमें डालने से क्या होगा आप बताइए, इसमें डालने से जो है इसमें थोड़ी देर तक हमें जो है इसको ऐसे रुकना है। ओके, इससे जिससे हमने देखा कि पूरे गंदगियां जो है उसमें छन चुकी है। अब जो है जो छना हुआ पानी जिसमें बहुत सारे मिट्टी के कण सब निकल चुके हैं, तभी भी क्या बचा हुआ है इसमें, जो है अभी भी रंग क्लियर नहीं हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, ये देखिए फिटकरी, हमने बताया था ना फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी शुद्ध करता है ना। तो फिटकरी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, और थोड़ी देर तक इसको क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। अब जो है थोड़े समय बदलने के बाद, थोड़े समय होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि
पानी की, ये देख रहे हो उसका रंग जो है थोड़ा और बदल चुका है ना, थोड़ा और क्या हो गया है, बदल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा जो है फिल्टर कर देंगे, इस पानी को दोबारा क्या कर देंगे, दोबारा इसको इसको हम लोग उठाकर क्या करेंगे बच्चों, इसको जो है दोबारा छान देंगे। चलिए, अब हमने जब इसको छान दिया तभी भी आप देख रहे हो अब थोड़ा कम मिट्टी बचा हुआ है ना, पहले बहुत ज्यादा ज्यादा मिट्टी था, अभी जो है कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये शुद्ध किया हुआ पानी को अब हमें इसको उबालना है ना, ताकि, क्योंकि आप लोग जानते हो ना घर में क्या करते हो, सभी जो है उबला हुआ पानी पीते हो। ये देखिए, क्योंकि उबालने से क्या होता है बच्चों, जो हमारे पूरे कीटाणुए हैं वे सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हमें शुद्ध किया हुआ पानी क्या हो जाता है, मिल जाता है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उबालने के बाद जो है इसको हम लोग बंद कर देंगे। ओके, तो हमारा ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको बंद करना है। बंद करने के बाद जो है हमें दोबारा क्या करना है, इस कपड़े को लेकर इस बर्तन को अब दोबारा क्या करना है, इसको छानना है। ये देखिए, अब देखिए, अब जो पानी है हमारा कितना साफ है और इस कपड़े में कोई भी गंदगी अब जो है बचा नहीं है। तो इस तरह से देखा हमने कि किस तरह से हम लोग जो है घरों में भी जल को उबाल कर हम लोग शुद्ध करते हैं, और बिना शुद्ध किए हुए पानी को हम लोग को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ओके, तो ये था हमारा आज का जल में अशुद्धियों एवं उनका शोधन किस तरह से करते हैं। तो हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।